बिहार में नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर अटकलें लगने लगी है। जदयू के नेताओं को कहना पड़ रहा है कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, जबकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में भाजपा हिचक रही है। यानी कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे और नीतीश कुमार से छुटकारा पाने की कोशिश करे। हालांकि यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जदयू और भाजपा को कितनी सीटें आती। पिछले चुनाव में भाजपा को जदयू से काफी अधिक सीटें आई थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। भाजपा का दांव काम नहीं आया। इसी नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी मदद की और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बनी। लेकिन हाल के दिनों में बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां काफी हद तक बदल गईं। नीतीश कुमार को लेकर लगभग सभी पार्टियां बयान दे रही हैं। वे ही मुख्य टारगेट नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हों, प्रशांत किशोर हों या फिर अंदर खाने से भाजपा के ही नेता क्यों ना हों, सभी नीतीश कुमार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट ही कर रहे हैं। यानी पहले तो एनडीए की वापसी का सवाल और फिर वापसी के बाद भी नीतीश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सवाल। तो क्या कहा जाना चाहिए कि सत्ता मिले तब भी और न मिले तब भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और लगभग 18 सालों बाद बिहार को मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा मिल सकेगा? अगर हां, तो वह चेहरा कौन होगा? और अगर नहीं, तो नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या नीतीश मानेंगे? और अगर वे नाराज हुए तो इसका असर बाकी किन चीजों पर पड़ सकता है? आज के विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बताएंगे आपको कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा किसका हो सकता है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे विस्तृत, सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम बात करते हैं सी वोटर और इंडिया टुडे के उस सर्वे का, जिसमें यह बात सामने आई कि बिहार के सिर्फ 18% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बनाई। यह कोई मामूली बात नहीं है। आप समझिए कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कितनी गिरावट आई। इसी सर्वे में 15% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और 8% लोग भाजपा के सम्राट चौधरी को और 4% लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि 50% लोग वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं। अब आप बिहार के तमाम सियासी हलचल को नीतीश कुमार के संदर्भ में रखकर देखने की कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि इन दोनों बिहार के सभी नेता गाहे बगाहे नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं। भाजपा इस सर्वे से और बिहार की सियासी हलचल से बेखबर तो कतई नहीं। जिस नेता को सिर्फ 18% लोग ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और जिसकी पार्टी वर्तमान में केवल 45 सीटों पर सिमटी हुई है, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने पर भाजपा का हिचकना थोड़ा लाजमी लगता है। वही भाजपा 80 सीटों की पार्टी, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर अपना नेता देना जरूर चाहेंगे। तो सवाल है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूं तो इस बात का सीधा जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्वे में भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम प्रमुख तौर पर आया है। हालांकि सिर्फ 8% लोग ही हैं जो उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के भीतर एकमात्र यही चेहरा है जिस पर आम लोग भरोसा कर पा रहे हैं। यानी अगर भाजपा अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश कर सकती है या किसी को पेश करती है, तो वे संभवतः सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। मुझे पता है ये बेहद जल्दबाजी है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा आम हो गई है और लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि साल के अंत तक आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा। हम आपको हालिया घटनाक्रमों की कुछ झलकियां दिखाना चाहते हैं। हाल ही में भाजपा के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इस तरह अब भाजपा के 21 और जदयू के 13 मंत्री सरकार का हिस्सा हैं। जदयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं।
कई बार उन्हें अपने में लाने का प्रयास किया गया है। अभी तो वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर जदयू की सीटें कम रहती हैं तो भाजपा को कुछ ही सीटों की जरूरत पड़ती है, तो वे जदयू के विधायकों को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश कर सकती है। भाजपा का अल्टीमेट गोल है बिहार में अपने दम पर अकेले सरकार बनाना। नीतीश उनकी मजबूरी है और मजबूरी को लोग दूर करना चाहते ही हैं। भाजपा भी यही चाहती है, लेकिन पेच फंस रहा है केंद्र की सरकार में जदयू के 16 सांसदों पर, जिनमें से 12 तो लोकसभा में हैं और सरकार को बहुमत में रखे हुए हैं। अगर भाजपा नीतीश को नाराज करती है तो केंद्र की सरकार खतरे में पड़ सकती है। अब वे 12 सांसदों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के लिए नीतीश को छोड़ना या उन्हें नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का फैक्टर अहम है। वे जिस तरह नीतीश पर हमलावर हैं, ऐसा लगने लगा है कि वे सिर्फ नीतीश को कुर्सी से अलग करना चाह रहे हैं। 243 सीटों की विधानसभा में जदयू 45 पर आ गई। ऐसे में नीतीश की वापसी का एक सरल उपाय है जदयू की सीटों में बढ़ोतरी। भाजपा या किसी भी अन्य राष्ट्रीय अथवा बड़ी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि वे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर उन्हीं को खा जाती। जैसे बड़ी मछलियां समंदर में छोटी मछलियां को खाती है, उसी तरह बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां को खत्म कर देती। नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक रूप से अभी बहुत ही नाजुक समय है। हालांकि उनके बेटे निशांत ने अभी अभी एंट्री तो की है, बयानबाजी वे कर रहे हैं, लेकिन जदयू का भी दामन नहीं थामा है और अभी भी वे कहते आ रहे हैं कि वे राजनीति से कोसों दूर हैं। हालांकि इस बीच जो योजनाएं उनके काल में यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार के लोगों के लिए शुरू की गई, विशेषकर महिलाओं के लिए लागू की गई योजनाएं, वो काम इस बार के चुनाव में कर सकती हैं। कई पत्रकार कहते हैं कि नीतीश को लेकर महिलाओं में अभी भी भरोसा है। इस बात का जिक्र सर्वे में भी आया है। 22% लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वे यही सरकार चाहते हैं। साफ है कि कैडर मजबूत है, बशर्ते भाजपा अंदर से कोई बड़ा गेम प्लान नहीं कर रहा। बिहार की राजनीति आगे बहुत सी करवट बदलेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है, लेकिन उनके लिए सत्ता में आने की अनेक चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। पहले तो गठबंधन का स्वरूप ही तय होना बाकी है। इंडिया टूट चुका है। बिहार में यूपीए के तहत क्या होता है, यूपीए यानी इंडिया गठबंधन, इसे देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर मानेगी, यह बड़ी बात है। उसमें भी कितनी जीत पाएगी, इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार किसकी बनेगी। प्रशांत किशोर बिल्कुल नए नवेले हैं, लेकिन प्रभावी तो रहेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे ये सवाल अभी नहीं है, कितनी सीटों को प्रभावित करेंगे ये मूल सवाल है। कई छोटे दल भी अपनी ओर से जोर आजमाइश में लगे हैं। देखना होगा कि इस महासमर में अभी और क्या क्या होना बाकी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत आभार। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी से लेकर बिहार के चुनाव और उसके बाद तक की राज्य की सभी राजनीतिक गतिविधियों और हलचलों का इसी तरह विश्लेषण करते रहें, ताकि आप तक बिहार और बिहार की सियासत की हर जानकारी पहुंचते रहे। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हमने बिहार में नई शुरुआत की है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अधिक लोगों तक पहुंच सकें, अपनी पहुंच बरकरार कर सकें। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें और बाकी लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज और इस कंटेंट को, इस रिसर्च को लिखा है हमारे साथी विवेक आर्य। शुक्रिया।